हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज की दिनचर्या की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि यसी को आज फुल छूट है कि वो कितने भी टाइम तक सो सकती है, बिकॉज आज है यसी का बर्थडे। और बर्थडे के दिन उसने रात में कह दिया था कि सुबह मैं देर तक सोऊंगी, तो उसे किसी ने नहीं उठाया और ये काफ़ी लेट तक सोती रही। बट क्योंकि उसका बर्थडे है और उसने पहले ही कहा था कि मैं उठूँगी नहीं सुबह जल्दी, क्योंकि क्या होता है कि पूरे वीक उसे जल्दी उठना पड़ता है। सुबह मॉर्निंग में कोचिंग रहती है उसकी, तो जल्दी 5 बजे या 4:30 बजे उसको उठ जाना रहता है। तो वो संडे का इंतज़ार किया करती है और कई दिनों से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। इस बर्थडे में वो काफ़ी देर तक सोंगी, तो उसे काफ़ी देर तक हम लोगों ने सोने दिया। और यहाँ पे जब तक वो सो रही थी और घर के सारे काम हो रहे थे, मैंने छोटे मोटे सारे काम निपटाने के बाद में अपने ये सिलाई का काम कंप्लीट कर लिया। और वैसे तो मैंने ऐसा सोचा था कि कोई भी काम मैं सिलाई का नहीं करूँगी और यसी के बर्थडे को एंजॉय करूँगी यसी के साथ में। पर काम कुछ इस तरह से अर्जेंट आता गया कि काम पे काम मुझे करना पड़ा। और क्योंकि अर्जेंट था और कस्टमर काफ़ी होप के साथ में लेके आते कि अर्जेंट है बट काम हो जाएगा, तो मैं मना भी नहीं कर पाई। तो इस तरह से मैंने सारे काम कंप्लीट किए और ये सब करते करते मुझे करीब 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो गया था। इतनी देर तक मैं यही सब करती रही और क्योंकि हमें लेट हो रहा था तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोगों ने सारा काम समेटा और फिर हम लोग पहुंच गए यसी के लिए बर्थडे केक लेने। तो मैं और यसु दोनों लोग घर से निकले थे केक लेने के लिए। तो यहाँ पे दुकान पे पहुँचे तो उसने कई वैरायटी दिखाई, बट ये सारे केक हम लोग पहले ले चुके थे क्योंकि पारस का बर्थडे हम लोग हर महीने मनाते हैं, तो उसमें केक हम लोग लेते रहते हैं। तो ये सारी जितनी भी वैरायटी उसने दिखाई थी वो सारे हम ले चुके थे। ये हमें कुछ नया केक लगा था तो मैंने यही वाला ख़रीदा था। तो आप कमेंट में बताइएगा कि केक आपको कैसा लगा। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने कोन लेके यहाँ पे यसी के जो टैग लगाया जाता है, नाम वगैरह लिखना होता है, ये मैंने उससे बोला था कि लाओ मैं खुद से ही कर लेती हूँ, और क्योंकि वो लोग बिजी काफ़ी थे और तो मैंने ही बनाया। काफ़ी अजीब सा बना था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बना था, बट फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था तो इस तरह से बना था। उसके बाद में हमने और यसु ने यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराई और केक पूरी रास्ता यसु ही लेके आया था, क्योंकि वो कह रहा था कि मौसी अगर बीच में रख दोगी तो हिलेगा और दीदी का केक ख़राब हो जाएगा और दीदी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी, तो वो अपने हाथ में लेके आया था। और फिर वहाँ से आने के बाद में हम लोगों ने मैक्रोनी वगैरह भी नहीं, क्योंकि यसी की जो फ्रेंड हैं या जिन बच्चों को मैं कोचिंग पढ़ाती तो वो सारे बच्चे आने थे, तो उनको कुछ खिलाने के लिए ये हम लोगों ने बना लिया था। और सोचा तो बहुत कुछ था कि यसी के बर्थडे पे ये करूँगी वो करूँगी। और हम लोग का प्लान था कि सुबह हम लोग कथा वगैरह सुन लेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से सत्यनारायण जी की कथा मेरे घर पे नहीं हुई थी, तो हम सोच रहे थे कथा वगैरह की, बट कुछ भी नहीं हो पाया। बस एकदम सिंपल से, हर बार से कम ही हमने इस बार भी किया था, क्योंकि हर बार तो बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं, सारे बच्चों को बुलाती थी। बट इस बार मैंने कुछ भी खास नहीं किया, क्योंकि कुछ घर का और कुछ आसपास का माहौल इतना ख़राब था। एक्चुअली कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम कितना भी कम करें, अगर अगले को पता चलता है कि मेरे घर पे इतनी बड़ी तकलीफ़ है और ये लोग खुशियाँ मना रहे हैं, तो उन्हें भी बुरा लगता है। तो बस यही सब सोच के बहुत सिंपल तरीके से हमने बस केक कट कर लिया था। तो यहाँ पे यसी का बर्थडे हो गया, इसके बाद में केक वगैरह काटा गया, फ़ोटो वगैरह हम लोगों ने क्लिक की थी। यसी का बर्थडे करने के बाद में मैं ऊपर आई तो आप देख सकते हैं कि रूम की क्या हालत हो रखी है। एक्चुअली मैंने आपके सामने पहले ही शेयर किया है कि सुबह मैंने कोई काम नहीं किया, पहले कुछ सिलाई का काम आ गया अर्जेंट में, उसके बाद में केक वगैरह लेने जाना पड़ा मुझे बाहर, तो इसलिए टाइम ही नहीं मिल पाया। तो साफ़ सफाई मैंने कुछ भी नहीं की थी और इतना ज़्यादा फैल गया था कि काफ़ी टाइम मुझे लगा इसे सब साफ़ करने में समेटने में। बट पहले मैंने इसको यहाँ पर क्लीन कर लिया। तो ये सब काम करने के बाद में फिर रात का डिनर वगैरह बना, सब ने अच्छे से खाना वगैरह खाया और इस तरह से आज के दिन बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ। बहुत ख़ास नहीं किया, पर ये भी मलाल नहीं रहा कि नहीं कुछ किया भी नहीं गया। सिंपल सा जो साधारण सा हमसे हो पाया वो सब हमने किया। और इसी के साथ में फिर हम लोग बाद में लेट गए थे। एक्चुअली सुबह दीदी को जाना था और सुबह भी बहुत सारे काम होने थे, इसलिए जल्दी जल्दी से हम लोगों ने काम निपटाया, उसका सो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगला दिन हो गया है और दीदी की जाने की तैयारी हो गई थी।
दीदी गई तो शाम को थी, बट सुबह बहुत सारे काम थे तो वो सब निपटाने के बाद में फिर दीदी चली गई। और हर बार दीदी जाती तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई। कष्ट इसलिए हुआ, परेशानी इसलिए हुई क्योंकि इस बार दीदी जब गई तो 1 महीना रुक के गई थी और मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब थी। और दीदी के जाने पे मम्मी इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई, इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई कि बहुत ज़्यादा बुरा लगा। ये लग रहा था कि नहीं, अब दीदी को जाने ही ना दिया जाए, रोक लिया जाए, बट ऐसा हो कहाँ सकता है। अब दीदी को भी जाना था क्योंकि दीदी का भी स्कूल वगैरह खुलना है। और फिर यहाँ से जाएंगी, थोड़ा घर शिफ्ट करेंगे, अपना रूम वगैरह शिफ्ट करेंगी, बच्चों को शिफ्ट करेंगी, किस तरह से उनको पढ़ाई करेंगी, सारा काम देखना रहता है क्योंकि काफ़ी गैप के बाद में घर जा रही हैं। तो बस यही सब इसी तरह से रहा। तो ये हमारे 24 और 25 तारीख के दिन इस तरह से बीते। काफ़ी लेट वीडियो मैंने बनाई है, बट मैंने बना ली थी तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। तो बस यही थी हमारी 2 दिनों की दिनचर्या। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।